अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं मुख्तियार अहमद जमाली, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड बॉयज डिग्री कॉलेज, आप सबकी दुआओं से और मेरे इरादे से मैंने लेक्चर प्रोग्राम शुरू किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे ताकि मैं लेक्चर बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं। लेक्चर प्रोग्राम जो तकरीबन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में होगा और हम इस लेक्चर प्रोग्राम की इब्तिदा अल्लाह पाक बाबरकत के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। In the name of Allah, most gracious, most merciful, say He is Allah, the one and only, Allah, the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten, and there is none like unto Him. मैं अल्लाह ताला बख्शिश करने वाले मेहरबान के नाम से शुरू करता हूँ। कह दो कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बेनियाज है, न उससे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न उसका कोई हमजिन्स है। अभी हम अपने इस लेक्चर प्रोग्राम का बाकायदा इब्तिदा करते हैं और हमारे ये जो लेक्चर प्रोग्राम वो मोस्टली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में होगा। इकोनॉमिक्स दरअसल उसको सिंधी में इक्तिसादियात मुआशियात कहते हैं और इकोनॉमिक्स की इब्तिदा तब से हुई जब से इंसान ने जमीन में पांव रखा और इंसान की जब से पैदाइश होती है तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब से इंसान पैदा होता है उसकी जरूरतें शुरू हो जाती हैं और जरूरतें बेशुमार जरूरतें हैं। जरूरतें बुनियादी भी जरूरतें होती हैं जिनको हम नेसेसरीज कहते हैं और उसके सिवा आसाइश की भी जरूरतें होती हैं जिन्हें हम कंफर्ट्स कहते हैं। इनके अलावा वो ऐश के जो जरूरतें होती हैं जिनको हम लग्जरीज कहते हैं और उन जरूरतों के लिए इंसान जद्दोजहद करता है। जद्दोजहद करके दौलत कमाता है और दौलत से अपनी जरूरतें पूरी करता है। तो इस सारे बिहेवियर को, इस सारे जद्दोजहद को हम मुआशियात या इकोनॉमिक्स का नाम देंगे। उसके अलावा इंसान की लातादाद, लामहदूद, बेशुमार जरूरतें, बेशुमार ख्वाहिशें हैं। एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी जरूरत शुरू हो जाती है और ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। ये इंसान के फितरत में है। जब नेसेसरीज पूरी हो जाती हैं, नेसेसरीज जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की, जैसे खाना, जैसे तन को ढांपने के लिए कपड़े और रिहाइश के लिए घर, तो इंसान जिसको भूख मिटाने के लिए खाने की जरूरत होती है, खुराक की जरूरत होती है और तन को ढांपने के लिए
लिबास की जरूरत होती है और आराम व सुकून के लिए घर की जरूरत होती है, तो ये जरूरतें को पूरा करने के लिए जो भी जद्दोजहद और कोशिशें होती हैं वो दरअसल इकोनॉमिक्स ही है। और ये जरूरतें बढ़ती जाती हैं। एक अगर नेसेसरीज पूरे हो गए, बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई, कंफर्ट्स जैसे घर में पंखा होना चाहिए, इस्त्री होनी चाहिए और टेलीविजन होनी चाहिए, ऑफिस जाने के लिए कार होनी चाहिए, तो ये सुख और आसाइश की जरूरतें हैं। ये जरूरतें आदमी की पूरी हो जाती हैं तो बाकायदा लग्जरीज के ख्वाहिश इंसान में जन्म पा लेती है। तो आदमी फिर अपने जद्दोजहद को मजीद बढ़ाता है ताकि वो ख्वाहिशें और वो जरूरतें भी पूरी हो सकें। बेशुमार जो ख्वाहिशें होती हैं उनको पूरा करने के लिए महदूद ज़राए होते हैं, कलील ज़राए होते हैं और कसीर ख्वाहिश होते हैं। कसीर ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमें ये कोशिश करके जो है कलील ज़राए से कसीर ख्वाहिशें किस हिसाब से पूरी करें और पहले कौन सी ख्वाहिश पूरी करें, बाद में कौन सी ख्वाहिश पूरी करें। तो जो भी जद्दोजहद होती है वो इसी पे होती है कि थोड़े से जराए से, कलील जराए से कसीर जरूरतें, कसीर ख्वाहिशें किस तरह पूरी करें, तो यही इकोनॉमिक्स कहलाती है। मुख्तलिफ ज़मानों में माहिरीन मुआशियात ने इक्तिसादियात, मुआशियात के मुख्तलिफ अंदाज से तारीफ पेश की। वो तारीफ यूं हैं, इस तरह से हैं, उनमें क्लासिकल जिसके बानी हैं, जिसकी नुमाइंदगी करने वाले हैं, वो एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और इनके अलावा उनके हामी है रिकार्डो। इन्होंने इकोनॉमिक्स को दौलत का इल्म करार दिया है। इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, और उसके अलावा जो दूसरी जो इकोनॉमिक्स की तारीफ मशहूर हुई उनको न्यू क्लासिकल कहा जाता है, जिसके नुमाइंदगी करने वाले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैं। उनका यह ख्याल है कि इकोनॉमिक्स जो इंसान जात की फलाह व बहबूद का इल्म है, मटीरियल वेलफेयर। उनके अलावा तीसरा जो डेफिनेशन मशहूर हुआ उसको हम कहते हैं मॉडर्न, जिसका बानी है रॉबिन्सन। और रॉबिन्सन के मुताबिक इकोनॉमिक्स उस इल्म को कहा जाता है जिनमें कसीर ख्वाहिशात होते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स होते हैं और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कलील जराए होते हैं। नाज़रीन, मैं बता रहा था कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुआशियात की मुख्तलिफ अंदाज में तारीफें की गई, उनमें क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। अब हम आपके सामने क्लासिकल जो तारीफ है इकोनॉमिक्स की वो बयान करते हैं। क्लासिकल के हामी एडम स्मिथ और रिकार्डो है। एडम स्मिथ ने एक मकाला लिखा, वो मकाला इतना मशहूर हुआ कि उसको एक किताब का शिकल दिया गया। वो 1776 में वो किताब
شائع ہوئی۔ اس مقالے میں، اس کتاب میں ایڈم سمتھ نے انسان کی کوششوں کا جو محور ہے وہ انہوں نے دولت کو قرار دیا۔ اکنامکس از دی اسٹڈی آف ویلتھ۔ اس کتاب میں انہوں نے جو تصورات پیش کیے وہ نمبر فرسٹ، کنزپشن آف ویلتھ، صرف دولت، کن طریقوں سے دولت کا استعمال کیا جائے، اپنے ضرورتوں کو پورا کیا جائے، خواہ وہ ضرورتیں بنیادی ضرورتیں ہوں، نیسیسریز ہوں، خواہ وہ کمفورٹس آسائش کی ضرورتیں ہوں، خواہ وہ لگژریز عیاشی کی ضرورتیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کتاب میں پروڈکشن آف ویلتھ، دولت کیسے پیدا کی جائے، کن طریقوں سے پیدا کی جائے، اس کتاب میں انہوں نے وہ طریقے دیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انہوں نے ایکسچینج آف ویلتھ، دولت کا تبادلہ کیسے کیا جائے۔ مطلب کہ ایک زمیندار ہے، وہ اپنی زمین بیچ کے اگر کوئی بنگلہ لیتا ہے تو یہ دولت کا ایکسچینج ہوا، اور اس کے علاوہ جو بھی ایکسچینج ہوتی ہے اس کو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے ایکسچینج آف ویلتھ۔ یا دولت سے آدمی روپے یا پیسے سے کوئی بھی چیز لیتا ہے تو وہ بھی ایکسچینج آف ویلتھ کہلاتا ہے۔ سودا جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ایکسچینج آف ویلتھ کہا جاتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا، اس میں بھی یہ ایکسچینج ہوتی تھی۔ جیسے ایکسچینج آف ویلتھ، دولت کا تبادلہ۔ ناظرین، یہاں ہم یہ بات واضح کریں گے کہ دولت صرف روپیہ یا پیسہ کو نہیں کہا جاتا، بلکہ دولت وہ چیز ہوتی ہے جس کی ویلیو ہو اور جس میں ایکسچینج کا پاور ہو۔ جیسے پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا تو اس میں کسی کے پاس اگر گندم زیادہ ہوتی تھی تو وہ گندم دیکھ کے وہ چاول لیتا تھا اور چاول سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا، اور جس کے پاس گندم نہیں ہوتا تھا تو وہ چاول دے کے اور گندم لے کے اپنی ضروریات پوری کرتے تھا۔ تو یہ رہی ایکسچینج آف ویلتھ، جس میں دولت وہ چیز ہے جس کا ایکسچینج ہو، جس کا تبادلہ ہو اور جس کی ویلیو ہو، قدر و قیمت ہو۔ جس بھی چیز کی ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے تو وہ دولت کہلاتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس اگر زمینیں ہوں، زمین خود دولت ہے، اس آدمی کو ہم دولت مند کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس وہ زمین ہے تو زمین کی ویلیو ہے، اور وہ اس زمین کو بیچ کے روپے اور پیسے کما سکتا ہے۔ تو یہ ہوئی ایکسچینج آف ویلتھ۔ تیسرے نمبر پر ایڈم سمتھ نے اپنی کتاب ویلتھ آف نیشنز میں جس کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ نمبر چوتھے پہ جو انہوں نے تصور دیا، اس تصور کا نام ہے ڈویژن آف ویلتھ۔ اور ڈویژن آف ویلتھ کا مطلب ہے کہ دولت کی تقسیم کیسے ہو۔ دولت کی تقسیم ملکی لیول پہ ہو، مائکرو لیول پہ ہو یا میکرو لیول پہ ہو، دولت کن طریقوں سے اس کی تقسیم ہوتی ہے، برابری کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے انہوں نے 4 تصور پیش کیے۔ اس کتاب کے بعد وہ اتنا پروفیسر ایڈم سمتھ اتنا مشہور ہوا، اسکاٹ لینڈ کا یہ پروفیسر اتنا مشہور ہوا کہ اس کو فادر آف اکنامکس کے نام سے پکارا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔